वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हम देखेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में पहला है रशियन करंट। तो रशियन करंट एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, उसका फ्रीक्वेंसी है 2.5 किलोहर्ट्ज और 2500 हर्ट्ज। उसके बाद ये इंटरमिटेंट साइनोसॉइडल कर्व है, मतलब साइनोसॉइडल कर्व या वेवफॉर्म क्या होती है, अगर ये आपका ग्राफ है तो ये साइनोसॉइडल कर्व होता है, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन क्या है उसका 200 ms, मतलब 200 मिली सेकेंड्स। तो अभी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी और बर्स्ट ड्यूरेशन क्या है, तो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी और बर्स्ट ड्यूरेशन मतलब क्या, जब भी आप ये रशियन करंट अप्लाई करोगे किसी पे तो वो पहले 50 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू चलेगा, एक स्टार्ट रहेगा 50 सेकेंड्स। अगर आपने 1 मिनट के लिए लगाया फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 50 सेकेंड्स जो है वो बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो चालू रहेगी और फिर उसके बाद 10 सेकेंड के लिए वो रेस्ट लेगा। तो वो बर्स्ट ड्यूरेशन वो 10 है और बर्स्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो उसके बाद सेंसेशन कौन से प्रोवाइड करता है, ये सेंसरी नर्व को सेंसेशन देता है मॉडरेट प्रिकिंग, और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो वो टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन देता है। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रशियन करंट का वो है मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो ये मसल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है, तो जब भी आप रशियन करंट अप्लाई करोगे किसी पे तो वो डीपोलराइज करता है टाइप 2 मोटर यूनिट्स, दैट इज फास्ट टाइप 2 मोटर यूनिट्स, जिसकी वजह से इवोक्ड पोटेंशियल जनरेट होता है मसल में। ये मसल में जो जनरेट हुआ वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है मसल्स का। ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से मसल स्ट्रेंथ भी किसी भी लोड के अगेंस्ट उठाने के लिए मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मसल स्पाज्म और इडिमा, ये है उसके 3 थेरापेटिक इफेक्ट्स। इडिमा इजीली रिड्यूस होगा क्योंकि अगर आपका मसल पंपिंग स्टार्ट हो गया तो वो ब्लड जो भी इडिमा वहाँ पे गैदर हुआ है या पूल हुआ है वो पुश हो जाएगा सेंटर की तरफ। ठीक है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ पुल हो जाएगा। तो ये था हमारा रशियन करंट। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर